ओम शांति। तो आज का विषय है तो शांति की शक्ति से कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना चाहिए। तो बाबा ने 2 साल पहले अव्यक्त मुरली में सुनाया था कि बच्चों के सामने नेगेटिव बातें तो बहुत है, लेकिन उसको आप कैसे परिवर्तन करेंगे। कभी कभी आप जानते हो, समझ भी सकते हो कि सामने कोई आपकी ग्लानि करता है, आपसे गुस्सा करता है, आपको उस समय याद भी है। आज सवेरे बाबा ने कहा था बच्चे गुस्सा नहीं करना है। ज्ञान उस समय याद भी आता है, लेकिन ब्रेक लगता नहीं है। बहुत समय की आदत ऐसी बनी हुई है, न चाहते हुए मुख से ऐसा शब्द निकल जाता है। फिर आता है कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे तो हो गया है, तो बाद में पश्चाताप होता है। तो इसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति चाहिए। तो शांति माना मौन रहना नहीं है। तो हमारा योग डेड साइलेंस नहीं है, स्वीट साइलेंस है। योग एक यात्रा है। कहते हैं रास्ते पर चलो, आप शांति से चलो, आवाज नहीं करना। शांति में खड़ा होना नहीं है, चलना है। मन और बुद्धि को यहां से परम धाम तक ले जाना है, वहां स्थिर करना है। लेकिन यहां से वहां जाने तक बीच में और कोई आकर्षणों के प्रभाव में नहीं आना है। मन और संस्कारों के प्रभाव में बुद्धि आती है बार बार, और बुद्धि विचलित होती है, एकाग्र चित्त नहीं होता है। तो मन बुद्धि को हिलाने वाली शक्ति कौन? मन के अंदर बहुत तूफान है। सारे दिन में कुछ सुनते हो, देखते हो, पुरानी आदतें हैं, किसी को देखते ही सोचने की, पर चिंतन करने की। ये सब बुद्धि को स्थिर करना नहीं देती है, बुद्धि को हिलाती है। जो एक रस होना चाहिए बुद्धि परमधाम में, हमारा योग बुद्धि योग है। इसलिए बाबा ने कहा मन और बुद्धि, इन दोनों को पावर हाउस से जोड़ना चाहिए। उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति अगर है तो संसार में चलते हुए मन में गलत ख्यालात चलते हैं, कोई बात दिखाई देती है, कुछ कोई भी आकर के आपको सुनाता भी है, तो तुरंत बुद्धि कहते नहीं, फुल स्टॉप लगाओ, हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो अपने आप को उस प्रभाव से आप बचा सकते हो। लेकिन बुद्धि के पास वो शक्ति नहीं है, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। जो लगाने के लिए बल कहां से आएगा? आप साक्षी होके देख लो, योग में बैठते हो तो मन बुद्धि परमधाम तक जाती नहीं है। योग में बैठते ही मन में कुछ सोचते हो तो बुद्धि भटकती है। जैसे आप बैठे चिंतन करते हो, मैं कौन, मैं आत्मा हूं, तुरंत किसी की याद आती, अरे आज इसको फोन करना था। तो ये कौन बताता है? बुद्धि खाली है। बुद्धि के अंदर बहुत सारे प्रभाव है, स्मृतियां है, मेमोरीज है, यादाश्त शक्ति है। तो वो जब शांत होते ही योग में बैठते ही, अभी देखो आप आंखें खोल के सुन रहे हो, बैठे हो, सुनते सुनते आपके बुद्धि में कुछ विचार आता है। बुद्धि आपको याद दिलाती है, अरे 9 बजे ये काम करना था, 10 बजे ये काम करना था। तो मन और बुद्धि जो परमधाम तक जाना चाहिए, तो ये बीच बीच में आपके बुद्धि को विचलित करता है। क्यों? पुरानी स्मृतियां है, संस्कार है, वो जागृत हो जाते हैं। तो इसके लिए कभी कभी आप भी जानते हैं, कोई कुछ सुनाता है, आप कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसको सुनने के बाद, तो आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई थी, हम कभी कभी औरों की शांति को छीन लेते हैं। कोई शांत जीवन व्यतीत करता है, शांति में बैठा है, आप इधर उधर के समाचार लाके उसको सुनाते हो, तो वो क्या कर सकता है? आत्मा ऐसी नहीं, कही आत्मा शक्तिशाली है, वो स्वयं को छोड़ दो, हमको क्या करना है, तुरंत फुल स्टॉप लगा के अपने आप को कंट्रोल करता है। सभी बाबा के बच्चे ऐसे शक्तिशाली नहीं हैं। तो इधर उधर की बातें सुन करके, देख करके हम औरों को सुनाते हैं, अर्थात तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है?
तो उसकी शांति को हम छीन लेते हैं। जैसे नदी में, तालाब में देखो, पानी शांत शीतल रहता है, उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर फेंक दो आप, तो क्या हो जाएगा? तरंगे आएंगे ना, पानी हिलेगा ना। तो ऐसे शांति में, योग में बैठते हम शांत चित्त होकर के, तो किसी ने सारा दिन में आपको कोई बात सुनाई, कुछ देखी, वो बातें याद आती है, स्वयं आती है। पुराने संस्कार ऐसे हैं, तो वो ऐसे शांत होकर बैठते हो, तब जागृत होते हैं। आप संसार में सेवा कर रहे हो, चल रहे हो, तो इधर उधर के बातें सुन करके आपके दोस्त मित्र, आपके शुभ चिंतक आके आपको ऐसी बातें सुना देते हैं, तो वो बात सुनने के बाद आप उसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? हमारे अंदर ताकत नहीं, इतनी योग बल नहीं है। सुनते हुए बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ, लगा सकते हैं? न चाहते हुए बार बार मन में उसका चिंतन चलता है। और जो योग में एकाग्र होना चाहिए, तो बाबा से शक्ति लेनी चाहिए, वो होता नहीं है। तो शांति की शक्ति न होने के कारण, योग बल न होने के कारण, हम न चाहते हुए अपने मन को शांत नहीं कर सकते हैं, पुराने संस्कारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए योग बल चाहिए। शांति की शक्ति जमा अगर है, हर एक के सामने वर्तमान में कोई न कोई परिस्थिति है, क्योंकि सृष्टि का अंतिम समय है ये। बहुत आत्माओं से हमारा लेन देन है, बहुत हिसाब किताब चुकतू करके आत्मा को वापस जाना है। जाते समय कुछ लेके तो नहीं जाएंगे ना। कितने आत्माओं से हिसाब किताब है, आप सोचो। सत्युग से हम आए, अब तक जन्म लेते कितने मां बाप हुए, कितने भाई बहने हुए, कितने से हमने कुछ लिया दिया, लेन देन, कितना हिसाब किताब है। तो कहीं ज्यादा है, कोई कम है, तो सबको दे के चुकतू होकर के आत्मा को मुक्त होना पड़ेगा ना। मुक्त, फ्री आत्मा, हल्की आत्मा, लाइट, तो ऊपर सीधा चले जाएंगे। तो बाबा ने इसके लिए कहा, बच्चे चेकिंग करके देख लो, क्या बैठे हुए 1 मिनट के अंदर मन बुद्धि को परमधाम में स्थिर कर सकते हो? ऊपर बुद्धि जाती है, कब जाएंगी? जिसकी बुद्धि पर किसी का प्रभाव नहीं है, मन का प्रभाव नहीं है, संस्कारों का प्रभाव नहीं है, फ्री है, हल्की है, लाइट कहते हैं उसको आप, डबल लाइट कहते हो। तो डबल लाइट है, फ्री है, मुक्त है, तो अपने आप ऊपर जाता है। अगर किसी का प्रभाव है, इसलिए कहते हैं प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। शांति क्या चीज है? हमारे बुद्धि पर किसी का भी प्रभाव नहीं, न अंदर का न बाहर का। एक अंदर का मन और पुराने संस्कारों का प्रभाव बुद्धि पर रहता है। उड़ना चाहते हुए भी आप जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते हो, कौन खींच रहा हमको? और एक बाहर का प्रभाव भी है। कभी कभी बाहर का प्रभाव मिल सकता, आपको सहयोग मिल सकता। जैसे कि शायद मधुबन में आए, देखो शांत वातावरण है, कोई आवाज नहीं, पीसफुल है, तो एनवायरनमेंट का, वातावरण का सहयोग मिलता है। लेकिन अंदर की स्वच्छता चाहिए। अगर अंदर की स्वच्छता नहीं है, तो वो आपको ऐसे शांत शीतल वातावरण में भी आपको शांति से बैठना नहीं देता है। तो शांति से मन बुद्धि को परमधाम तक ले जाना नहीं देता है। तो उसके लिए एक विधि चाहिए। अपने आप ये मन ऊपर नहीं जाएगा, अपने आप बुद्धि नहीं जाएंगी, कि हमें ले जाना पड़ेगा। शुरू शुरू में विधि चाहिए, क्योंकि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे देखने में आया, बहुत भाई बहने देखते हैं, योग में बैठते ही लाल लाइट हो गया, 1 मिनट के बाद अपने आप आंखें बंद हो जाती है, अपने आप नींद आ जाती है। क्यों? शांत वातावरण है। तो स्थूल बाहर भी वातावरण, बाहर का वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अपने आप आंखें बंद हो जाती है। तो ये सोने का समय नहीं है ना, सोने के समय पर सोएंगे। तो चाहते भी है, इच्छा भी है योग करने के लिए, क्लास सुनना चाहिए, मुरली सुनना चाहिए, योग करना चाहिए, दौड़ दौड़ के स्व इच्छा से आके बैठते भी है, लेकिन अंदर शांति नहीं है। अभी आप देख लो, 1 मिनट एकाग्रता होती है कि और कहां कहां जाता है मन।
तो देखा गया है कि रोज हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन योग में बैठते ही तो नींद आ जाती है या व्यर्थ विचार आ जाते हैं। तो देखा गया जो भी भाई बहने मिलते हैं, एक ही सबकी कंप्लेंट है, भाई जी योग कैसे करें। पुराने भी देखा और नए भी देखा, नयों को तो पता ही नहीं है। पुरानों को भी देखा गया कि आदत भक्ति मार्ग की है, बहुत जन्मों से आधा कल्प से जो भक्ति किया है, योग में बैठते ही बाबा की महिमा करते सिर्फ, तो भक्ति योग हो गया है। बाबा आप प्यार के सागर हो, आनंद के सागर हो, तो ये भक्ति में करते हैं ना। अब बाबा कहता है मन बुद्धि परम धाम तक लेके आओ, वहां बाबा से संबंध जोड़ो। जैसे बाप ऐसे हम बच्चे, ऐसे अनुभव करो। बाप समान शिव बाबा कौन है ये, और हम कौन है। तो बुद्धि योग वहां तक जाना चाहिए। नहीं तो भक्ति में भी मूर्ति के सामने बैठ करके महिमा करते थे, तो वो बहुत जन्मों की आदत है, अभी भी वही चलता है। तो रूर यहां तक ठीक है, लेकिन पूरी एकाग्रता चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, देख लो एक कागज को आप धूप में रख दो, सूर्य की किरणें निरंतर उस कागज पर पड़ती है, लेकिन वो कागज जलता नहीं है। और वही कागज, वही सूर्य की किरणें है। एक ग्लास का टुकड़ा अगर आप पकड़ो, हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पर सूर्य की किरणें एकाग्र हो जाती है, एक सेकंड के अंदर आग लग जाती है। कोई चमत्कार नहीं है। तो हमें भी यहां बहुत जन्मों से जो संचित कर्म है, विकर्म है, वो आपको शांति से बैठना नहीं देता है। कौन आपकी बुद्धि को विचलित करता है, हलचल में कौन लाता है, क्यों एकाग्र नहीं होता है। तो कैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, महात्मा कहते हैं, तो हम कौन सी आत्मा है, हमारे अंदर क्या भरा है। तो स्वप्न बताते हैं। हमारी नींद, तन भी सो रहा है तो मन भी सो रहा है। अगर जब सोते हो तो आत्मा को सुख मिलता है, तो ये सुख कौन छीनता है। इस नींद के अंदर कौन हमको डिस्टर्ब करता है। एक बार सोने के बाद कौन उठाता है हमको। हमने अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, औरों के प्रभाव में आकर, बिना समझ के। तो वो कर्म पाप कहा जाता है। तो दिखाई देता है जब आप सोते हो, स्वप्न किस प्रकार के आ रहे हैं, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। जब तक अंदर ये पाप है, तो हमारी बुद्धि स्थिर एकाग्र होकर के परम धाम तक कैसे जाएंगी। तो पहले अंदर की सफाई चाहिए। तब बाबा ने कहा, बाप कौन है ये, डॉक्टर कौन है। बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, शारीरिक भौतिक बीमारी को ठीक करता है। डॉक्टर शिव बाबा कौन है, पतित आत्मा को, शरीर को नहीं, पतित आत्मा को पावन बनाता है, पतित शरीर को नहीं। कभी कभी कहेंगे बाबा हमारी बीमारी ठीक करो। हां, बीमारी किसकी, हम कौन, आत्मा है, आत्मा की बीमारी मिटाने आया है। तो आत्मा के अंदर बीमारी का कैसे पता चलेगा, स्वप्न बताते हैं। जब तक अंदर की सफाई नहीं है, तो बुद्धि को स्थिर करना नहीं देता है, खींचता है बार बार। बार बार पुराने स्मृति जागृत होती है। आप चाहते हो, हर एक बच्चे के अंदर देखा गया उमंग उत्साह है, इसलिए कहां कहां से दौड़ दौड़ के आते हैं। बाबा ने कहा बाप के प्रति स्नेह है, प्यार है, तो स्नेह के विमान में बैठ करके कितनी मेहनत करके आते हैं। हर एक जानता है बीमारी से ठीक होना चाहता है, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए पथ्य भी करना पड़ेगा ना, दवाई भी नियम अनुसार लेनी पड़ेंगे ना, कि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। सिर्फ स्नेह ही सब कुछ नहीं है, स्नेह के बाद शक्ति भी चाहिए। तब बाबा ने कहा अगर शांति की शक्ति है, तो आप अपने अंदर जो नेगेटिव का प्रभाव है उसको परिवर्तन कर सकते हो। तो वो शांति की शक्ति कहां से आएंगी। तो जब भी आप योग में बैठो, खास अमृत वेला और शाम को 15 मिनट
आधा घंटा अमृत वेले योग चाहिए। आत्मा की बैटरी चार्ज करनी चाहिए। जैसे देखो, आपके पास मोबाइल है, 10,000 रुपए का है, अगर 5 मिनट भी उसको चार्ज नहीं करो तो काम करेगा? डब्बा ही है। तो आत्मा को भी ऐसे ही अगर रोज आप चार्ज नहीं करो तो यह आत्मा जन्म लेते लेते सारी शक्ति खत्म हो गया है, कुछ काम करेंगी? हां, कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी ने एक शब्द बोला, तुरंत उछलता है ना? गरम तवे पर ठंडा पानी भी डाल दो, आपको हमने बहुत प्यार से बात किया, बहुत प्यार से बात समझाई, उछलता है। क्यों? तवा गरम है। और आप देखना, तवा ठंडा है, दिमाग ठंडा है, गरम बातें भी बताओ तो कुछ नहीं होगा, उछलेगा नहीं। तो एक शब्द भी सहन करने की शक्ति नहीं है। नहीं तो आत्मा के अंदर शक्तियां है, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। हां, सहन कर सकते हैं, समा सकते हैं, है ना? ये शक्तियां बाबा ने दे के परमधाम से भेजा था। आत्मा के 7 गुण है कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने खाली हाथ नहीं भेजा, सर्वशक्तियां दिया है, सब प्रकार का ज्ञान है। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। कभी कभी किसी कोई गलत करता है, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, लेकिन हमें मुख से नहीं बोलना है, क्योंकि उसने तो किया। अगर हमने भी बोला तो हमारे अंदर भी उसका प्रभाव पड़ा ना। उसने तो बोला, उसने तो किया भी, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, लेकिन हमें न सोचना है न बोलना है। कभी कभी हम सुनते हैं और अरे उन्होंने ऐसे बोला, आप भी चिंतन करते हो और औरों के मन में भी डालते हो, तो ये डबल पाप हो गया है ना? स्वयं भी अशांत, दूसरों को भी अशांत करते हैं, है ना? सुनी सुनी बातें, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हां उन्होंने किया, उन्होंने बोला, तो क्या कर सकते? मुझे सुनाया आपने, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ कर सकते हो? लड़ाई करो उनसे, उनसे और बात करो। तो आप सोचो, कभी सुनी सुनी इधर उधर की बातें दूसरों को सुनाते हो, आप सोचो वो व्यक्ति क्या कर सकता है। उसके साथ आप सॉल्यूशन भी बताओ। अगर आपको पता चला कि ये बीमार व्यक्ति है, आपके पास दवाई अगर है, नहीं तो आपको पता है फलाने डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर दवाई देगा, कुछ सॉल्यूशन भी लेके जाओ। तो दोनों अगर हो तो ठीक है। सिर्फ आप बात बता करके औरों की शांति को भंग करते हैं, छीन लेते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी सुनी सुनी बातें अगर आपको सुनाई दिया, वहां का वहां छोड़ दो। तो उसको कभी भी दूसरों को नहीं सुनाना चाहिए। हमारा तो शांति चली गई, लेकिन दूसरों की शांति को छीनना नहीं। लेकिन हमारे ऊपर कंट्रोल चाहिए ना। हम न चाहते हुए किसी को देखते ही मुख से निकल जाता है, चाहते नहीं है, आदत बन गई बहुत जन्मों की। तब बाबा कहता है शांति की शक्ति, योग बल चाहिए। तो वो कहां से आएगा, कौन देगा? कितनी भक्ति किया आपने, व्रत किया, वो बल मिला? स्वयं के ऊपर कंट्रोल कर सके? तो आज इस विधि से आप देखना, अभी भी कल सवेरे भी योग में बैठो, देखा गया हर एक कहते हैं, मुरली तो समझ में आया, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा हमारा बाप है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है ना? कोई चाहता नहीं है गुस्सा करना, हर एक चाहता है, किसी ने कितना भी गुस्सा किया मुझे सहन करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, चाहता भी है, शुभ भावना स्वयं के प्रति है। लेकिन समय परिस्थिति आती है, उस समय बेहोश हो जाते हैं, होश नहीं रहता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी पत्थर नहीं है, उसके पास भी शक्तियां है, वो आपके उसकी शक्ति से आपको मूर्छित कर देता है। तो उसकी शक्ति हमारे पर काम न करे तो उसको बाबा माया की शक्ति कहता है, माया आपके ऊपर प्रभावित होंगी, माया अजगर है, हां सब कुछ है, लेकिन हम भी कम नहीं है। हम कौन है? माया के वर्णन बहुत है, अजगर है, ये है, वो है, लेकिन हम कौन है? हम तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं ना, क्या और किसके हैं? और तो नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। हमको बाबा ने परमधाम से भेजते समय सर्वशक्तियां दी है। आपके 7 गुण कौन से हैं? आत्मा के गुण,
गुस्सा करना किसी का गुण है? किसी का गुण है? कोई चाहते हैं गुस्सा करके संतुष्ट हो जाता है? हम आपने किसी पर गुस्सा किया, खुश हो आप? नहीं, स्वयं भी असंतुष्ट, दूसरे सामने वाला भी असंतुष्ट। आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपके पास दूसरी शक्ति नहीं है। तो इसके लिए शांति की शक्ति चाहिए। तो देखा गया हर एक व्यक्ति मिलता है, कभी कहते हैं योग कैसे करें, योग करना नहीं आता है। सेंटर में भी क्या होता है, आप आते हो, मुरली सुनते हो, गीत बजता है, गीत सुनते हैं, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता, आधा घंटा योग होता ही नहीं है। घर में भी नहीं कर सकते हैं, घर में ऐसे वातावरण नहीं है। तो कम से कम यहां आए हो तो मुख को बंद करना चाहिए। एक हफ्ते तक मुख का कोई काम नहीं है। हां, डाइनिंग टेबल पर जाते हो तो मुंह खोलो, अंदर खाना शरीर को खिलाने के लिए, है ना, और कोई काम है नहीं है। तो कमाई करने आए हो, थोड़े से समय के अंदर बहुत जन्मों की कमाई करनी चाहिए। तो आधा घंटा जब अमृत वेले योग में बैठते हो, ऐसे शाम को आधा घंटा सारे दिन में कर्म करते हुए, बाबा ने कहा बीच बीच में समय निकालो और औरों को सकाश दे दो। औरों को देने के लिए पहले मेरे पास तो होना चाहिए ना। आपके पास हो तो औरों को देंगे। तो एक विधि को अपनाओ जब योग में बैठते हो कि हमारे पास ये दो शक्तियां हैं, तो ये दोनों चलना चाहिए। यहां दोनों शक्ति की यात्रा है। जैसे देखो, आप यहां से अगर वहां जाते हो, एक पाव से जाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? 2 पाव चाहिए ना। तो इसलिए आत्मा की भी यात्रा है, उसके लिए भी आत्मा के पास भी 2 पाव है, एक मन और एक बुद्धि। जब योग में बैठते हो तो अपने आप को जागृत करो। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। अगर बुद्धि का आप उपयोग नहीं करते हो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अरे आज किसको फोन करना था, कि खाली बुद्धि है, बुद्धि को कोई काम ही नहीं है। आपने पहले जवाब दिया मैं कौन, मैं आत्मा। तो आपने पहले, मन एक अकेला चिंतन करता है। तो योग की बाबा ने आकर के बहुत सुंदर विधि दिया है कि ये दोनों खाली रहेगा तो उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, तो वो चिंताएं जागृत होंगी। तो योग में आधा घंटा जब तपस्या करने बैठते हो, इन दोनों शक्ति को एक सेकंड भी खाली छोड़ना नहीं। देखो अभी भी आप देख लो, साक्षी हो के अपने आप को, आप ज्ञान सुनने के लिए, क्लास सुनने के लिए दौड़ दौड़ के आए, यहां बैठते ही देख लो नींद आ जाती है ना, क्योंकि पीठ को टेक मिल गया, खाना भी खाया, ठंडी भी है, वातावरण भी शांत है। तो न चाहते हुए भी शरीर, कोई दवाई खाते हैं, दवाई का भी असर पड़ता है, बीमार भी है, बुजुर्ग है ना। तो इन सबका प्रभाव है। इन सबसे मुक्त होने के लिए आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। तब बाबा कहते हैं पहले अशरीरी बनो। क्यों? आत्मा के अंदर बीमारी है, शरीर के अंदर बीमारी है, तो दवाई से ठीक हो जाएंगी। तो आत्मा के अंदर बीमारी है, आत्मा को परमात्मा की शक्ति चाहिए। अगर आत्मा की बीमारी को मिटाना चाहते हो, है ना, तो आत्मा बनेंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। तो ये 5 प्रश्न पहले चाहिए, रोज 5 प्रश्नों का चिंतन चाहिए। अर्थात आत्मा हर सेकंड शरीर के साथ अटैच्ड है, हर सेकंड शरीर के साथ, शरीर से हम सेवा करते हैं, कर्म करते हैं। तो जब योग में बैठते हो, शरीर का कोई काम नहीं है, अपने को जागृत करो कि मैं कौन। तुरंत बुद्धि जवाब देती है हां, मैं ये चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। फिर और कभी दूसरा ले लो, मैं कौन, पुण्य आत्मा हूं। फिर और कोई स्वमान ले लो, मैं कौन सा आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान, शिव बाबा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और कभी दूसरा ले लो, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। और कभी एक समान ले लो, मैं कौन, मैं पवित्र आत्मा हूं। एक एक दिन एक एक ले लो। तो एक विधि बताते हैं, जब योग में बैठते हो मन प्रश्न करता है। जैसे मैं आपसे बात पूछूं, भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपका घर कहां है, पूछते जाओ तो आप जवाब देते जाएंगे ना। तब आप इधर उधर नहीं देखेंगे, नींद भी नहीं आएंगी, दूसरे विचार भी नहीं आएंगे। क्यों? मन बुद्धि व्यस्त हो गया, जवाब देने में बिजी हो गया। तो ऐसे योग में बैठे समय भी इन दोनों शक्तियों को बिजी रखना है। एक सेकंड खाली छोड़ दिया, एक विचार घुस जाएगा। तो इसलिए मन पूछता, अपने आप से बात करो
कि मन पूछता है मैं कौन, दूसरा पूछो मेरा रूप क्या है, तीसरा पूछो मेरे गुण क्या। धीरे से एक एक गुण को जागृत करो। 7 गुण है आपको। महसूस करो जब मैं आत्मा आया था कितना स्वच्छ पवित्र था, ऐसे मुझे बनना चाहिए। जब मैं आया था कितना शांत शीतल आत्मा था। हमारे पास ये आत्मा के 7 गुण हैं। ये रियलाइज करना, महसूस करना कब करेंगे? शांति से बैठ के अपने आप को देखेंगे तब होगा ना। तो इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप से पूछो मेरे गुण कौन से? 7 गुण हैं। फिर चौथा पूछो मैं आत्मा इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं? देखना है इस आंखों से देखता हूं, बोलना है तो इस मुख से बोलता हूं। ये शरीर अलग है, नहीं तो इतनी आदत बन गई है मैं माना शरीर। कहते हैं मुख से आत्मा हूं लेकिन शरीर का भान रहता है। तो रोज आत्मा को अपने आप को जागृत करना है। 5वां, मैं आत्मा कहां से आया? ऊपर से। ऊपर क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्मतन है। फिर मन पूछता है सूक्ष्मतन में कौन रहता है? तो प्रश्न करते जाओ, परम धाम तक जाओ। परम धाम क्या है? शिव बाबा। परम धाम में कौन रहता है? शिव बाबा कौन है? बाबा पवित्रता का सागर है। हां, मैं कौन? मैं जब परम धाम में बाप के साथ था, जैसे बाप ऐसे ही मैं था। अनादि स्मृति को जागृत करो। आपके अंदर स्मृति है, अपने आप बाप समान नहीं होंगे। आपके अंदर, हमारे अंदर वो संस्कार, वो जागृत करना पड़ता है। इसलिए देखो योग जब करते हैं तो लाल लाइट क्यों जलाते हैं? हां, वो वातावरण बनाते हैं। उस वातावरण के अंदर हमारी जो पुरानी स्मृति जागृत हो जाती है। जो परम धाम में ऐसे वातावरण में थे हम, हमारे अंदर ऐसे संस्कार है, तो वो जागृत हो जाते हैं। जैसे किसी को देखते ही, अरे इनको देखते ही याद आया, किसी को देखते ही वो बात याद आ जाती है। तो ऐसे वातावरण इसलिए बनाते हैं। तो बाबा कहता है मन बुद्धि को ऐसे वातावरण में ले जाओ जो परमधाम में आप थे पहले। कल्पना नहीं है, आत्मा पहले वहां थी, उस वातावरण में थी। ऐसे संस्कार आपके अंदर है, उसका अनुभव आपको है। तो वो स्मृति जागृत होते ही तो महसूस होता, हां हम परम धाम में हैं। हमारे सामने कौन है? शिव बाबा कौन है? एक एक शक्ति का अपने आप से कंपेयर करो। शिव बाबा कौन और मैं कौन? बाबा के पास क्या है, मेरे पास क्या है? जितना समय बाबा के साथ आप रहते हो, संबंध जोड़ते हो, अगर यहां से परमधाम तक कोई दूसरे विचार नहीं आए, उसको कहते हैं लाइन क्लियर है। लाइन आपकी क्लियर, बीच में इधर उधर कहीं भटके नहीं। कोई, किसी ने आपको विचलित नहीं किया, किसी ने आपको खींचा नहीं। यहां से परम धाम तक मन बुद्धि के अंदर दूसरे कोई विचार नहीं आता है, पर जो प्रश्न पूछते हो वही जवाब आता है। तो मन बुद्धि एक रस जा रही है। एक रस जाने के बाद वहां कितना समय रहे आप, कनेक्शन कितना सेकंड जोड़ के रखा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उतना चार्ज होता है, उतनी शक्ति आपके अंदर भरती है। और उसका प्रूफ देख लो आप, दिन प्रतिदिन रोज इस विधि से अगर आप अभ्यास करते हो तो देखना दिन प्रतिदिन आपके स्वप्न पवित्र होते जाते हैं, पाप मिटते जाता है, आत्मा के अंदर शक्ति भरती जाती है। और देखना जो मुरली सुनते हो बुद्धि स्वच्छ होती है। तो कहते भक्ति में भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, तो इनके पास बुद्धि नहीं, बाबा के पास है, वो आके दे देगा। नहीं, बुद्धि हमारे पास है। बहुत मन में गलत विचार करते हैं तो पापों का कोटिंग चढ़ा हुआ है। दर्पण है, दर्पण को रोज साफ करो तो चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। दर्पण खराब नहीं है, लेकिन हवा के अंदर जो मट्टी है उसका प्रभाव है। तो इसलिए रोज क्यों अभ्यास करना चाहिए, रोज दर्पण को साफ करना चाहिए। तो तब जो मुरली सुनते हो तो मुरली याद रहती है, आज बाबा ने ये कहा था। अगर मुरली के पॉइंट याद है, सारा दिन में संसार में कोई ना कोई बात होती है, और बाबा उसीलिए ज्ञान सुनाता है कि ज्ञान का प्रयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए। नहीं तो ज्ञान सवेरे सुना, परिस्थिति आई, आपको हरा के गई,
तो ज्ञान सुन करके फायदा क्या है? क्यों मुरली सुनी हमने? फायदा क्या? सुनने के लिए कहानी तो नहीं है ना। तो रोज मुरली का तब हमको आज मुरली के अंदर रस क्यों नहीं है? मुरली सुनते हैं, मुरली भी सुनते सुनते भी नींद आ रही है। कारण कि मुरली जो सुनी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर परिस्थिति आई, किसी ने आपको गुस्सा किया, और जैसे आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कितने रॉयल है, उनका चेहरा देखो। अगर इसको एक बात को अगर आपने याद रखा कि हम लक्ष्मी नारायण के कुल के हैं, उनके वंशज है, उनके पर हमारे मां बाप जैसे है, तो ये अगर स्मृति है, सदा रॉयल है, मुस्कुराते रहते हो, किसी ने कुछ गाली दिया, गुस्सा किया, कुछ बोल भी दिया, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं रहता है। हां, आज बाबा ने कहा था मुस्कुराते रहो, हर्षित रहो, लक्ष्मी नारायण जैसे रहो, तो ये स्मृति आती ही बाहर का प्रभाव आप पर काम नहीं करता है। अगर ये सवेरे सुना था, सारा दिन में याद ही नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो चेहरा अगर मुरझा गया, तो ज्ञान का उपयोग क्या है? इसके कारण हमें जो ज्ञान का इंटरेस्ट है, रोज मुरली बहुत ध्यान से सुनना है, नोट करना है कि हमारे काम की चीज है, ये है ना, इंटरेस्ट होता है। नए नए पॉइंट बाबा जो सुना रहा है उसको नोट करना चाहिए कि सारा दिन में इसको प्रयोग में लाना है, इससे फायदा होगा, है ना। तो ये इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी है। आज क्यों नहीं है? तो सुनते हैं, एक लिखते नहीं है, तो याद रहता नहीं है, फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीजें चाहिए। अगर रोज आप आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा लाइन क्लियर चाहिए, रोज विधि पूर्वक अभ्यास करते हो, जब आपको लगता है यहां से परमधाम तक जाते जाते समय एक भी इधर उधर का विचार नहीं आया, एक हफ्ते तक, तब समझना आपकी लाइन क्लियर हो गई। अभी वो विधि पूर्वक जाने की जरूरत नहीं है, अब एक सेकंड में आप परमधाम में पहुंच जाएंगे। अभी लाइन ही क्लियर नहीं हुई है, बैठते ही इधर उधर के विचार आते हैं, तो कैसे आप उधर एक सेकंड में पहुंचेंगे? बाबा कहता है 1 मिनट के अंदर पहुंचो। वो किसके लिए? जिसने बहुत समय से अभ्यास किया है, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, किसी भी बाहर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, स्वच्छ बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, यहां बैठते ही सीधा परमधाम में पहुंचते, उसको कोई रोकता नहीं है, कोई खींचता नहीं है। लेकिन हमारी अवस्था ऐसे नहीं है ना, ऐसे है। आप सोचते हो, देख लो, योग में बैठते ही इधर उधर के कोई भी विचार न आते हुए आधा घंटा अगर मन और बुद्धि परमधाम तक स्थिर होता है, 5 मिनट स्थिर होता है, देख लो आप, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, 1 मिनट भी देख लो आप, मन के अंदर कितने लोग याद आते हैं, कितने विचार, मन यहां बैठे स्थिर ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत प्रकार का प्रभाव है, प्रभावित मन है ये। तो ये शांति कहां से आएंगी? प्रभावों से मुक्त है ना, तब शांति है, मन शांत है, स्वच्छ है, तो अपने आप तो नहीं होगा ना। तो ये अभ्यास चाहिए, और एक विधि को रोज अगर अभ्यास करते हो तो विधि पूर्वक अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त होती है। आज कुछ ये किया, कल दूसरा किया, परसों और कुछ किया, अपने मंजिल तक पहुंचे ही नहीं है, तो बार बार ट्रैक चेंज करते हैं हम, तो एक के ऊपर मास्टरी नहीं होती है। तो बाप एक है, आत्मा और बाप और बच्चों का संबंध भी एक है ना, वो बाप है, हम बच्चे हैं, रास्ता स्पष्ट है, परमधामी है, और किधर नहीं है ना। तो योग में बैठते ही पहले आत्मा को अशरीरी बनना, अर्थात ये 5 प्रश्नों का 5 मिनट लेना चाहिए शरीर के भान से अलग करने के लिए। तो उसके बीच में कोई सारा दिन में जो कर्म किया, सुना, कोई भी विचार 5 मिनट तक नहीं आया, मीन्स आपके रास्ता क्लियर हो गया, अब उड़ो ऊपर, उसके बीच में भी कोई नहीं आएगा, तो वहां स्थिर हो रहे हो, वो शक्ति शांति की शक्ति। अगर ऐसे रोज शक्ति जमा करते हो तो संसार में चलते हुए कोई गुस्सा करता है, कोई परिस्थिति आती है, तो समाने की शक्ति है, समा लेते हो, सहन कर लेते हो, फिर निर्णय करते हो आगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इनके साथ कैसे बोलना चाहिए, इनके साथ कैसे चलना चाहिए, तो वो निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है।
किस प्रकार का सहयोग देना चाहिए। बाबा कहता है सेवा करने के बाद भी अपने आप को विड्रॉ कर लो। मैंने किया, मेरा नाम आना चाहिए। तो ये सारे अष्ट शक्तियां हैं, ये कहां से प्राप्त होंगी? योग से होंगे ना। इसको कहते हैं शांति की शक्ति। अगर ये शक्ति हमारे पास जमा है तो नेगेटिव बातें हर एक के सामने आती है, उसको आप परिवर्तन तुरंत कर सकते हो। अगर ये नहीं है, योग नहीं है, ज्ञान है, समझते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, मुख से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत समय से आदत बनी हुई है, न चाहते हुए भी शब्द निकलता है, तब क्या होता है? ज्ञान सुनने के बाद, हाँ बहुत ज्ञान सुना है, समझते हैं, बहुत लोगों ने कहानी भी सुनाया है, ऐसा होगा ऐसा होगा, जानते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो धीरे धीरे ज्ञान के ऊपर जो श्रद्धा भावना थी वो भी धीरे 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 कम हो जाती है। ज्ञान सुनने की जो बहुत समय से सुन के आए, कहानी भी सुनी, बहुत चाहते भी नहीं है, तो भी धीरे धीरे श्रद्धा भावना कम होते। कहते सब लोग बोलते हैं, होता तो नहीं है। फिर योग में भी ऐसे, योग में बैठने की इच्छा है, योग करने की भी इंटरेस्ट भी है, योग में बैठने के बाद विधि पूर्वक अगर अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसे बैठो, अपने आप योग लगने वाला नहीं है, अपने आप मन बुद्धि ऊपर चलने वाली नहीं है, भारी है, बहुत प्रकार के प्रभाव है। उस प्रभावों से मुक्त होकर के हमें चलना पड़ेगा, अपने आप को चलाना पड़ेगा। तो एक बार चलाने लग गया आप, रास्ता क्लियर हो गया, तो अपने आप बैठे बैठे परमधाम तक मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और जितना समय वहां एकाग्र करते हो, संबंध जुट जाता है बाबा से। जितना समय संबंध जोड़ते हो, बाबा ने कहा रिलेशन जुट गया, उतनी शक्ति, कनेक्शन अच्छी तरह से जुट गया तो करंट पास हो जाएगा ना। अगर कनेक्शन जुड़ा नहीं है तो करंट कैसे आएगा? सर्व शक्तियां हमारे अंदर कैसे आएंगी? कैसे सहन करेंगे? चाहते हैं सहन करना, समाना भी चाहते हैं, हमारे व्याध नहीं आना चाहिए, लेकिन ब्रेक लगता नहीं है। तो इसलिए विधि पूर्वक 15 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, समय निकालना चाहिए। कि बाबा ने कहा समय अचानक परिवर्तन होता है, पूछ के नहीं आएगा। किस समय किसका अंत कहां होगा वो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए समय मिलते, आज मिला, कल क्या होगा पता नहीं है। आज अपना समय सफल करो, जितना समय मिलता है ज्ञान सुनो, बैठ के योग करो, इधर उधर बात सारा साल करते आए, सारा जीवन करते आए। उस एक एक संबंध, कम से कम इस वातावरण के, ये वातावरण आपको घर में नहीं मिलेगा, सेंटर में भी नहीं मिलेगा, तो इस वातावरण का फायदा ले लो। देखो कितने भाई बहने मधुबन तक आना चाहते हैं, लास्ट में पहुंच नहीं सकते हैं, चाहते हुए भी आ नहीं सकते हैं, टिकट भी बुकिंग होता, 2 महीने से टिकट बुकिंग किया, आना चाहते हैं, अंत समय पर ऐसी कोई परिस्थिति आती है। यह भी बहुत बड़ा भाग्य है यहां तक पहुंचना। तो आप, हम सभी भाग्यवान बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे बाबा ने हमको एक क्या दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, ऐसे एक बहुत अच्छा चांस दिया है, उसका उपयोग लेना चाहिए जितना हो सकता है। कल करेंगे, कल आने वाला नहीं है, तो अपना समय इधर उधर बातों में व्यर्थ न गवाते हुए, समय आराम से, इतना बड़ा हॉल है, समय मिला, सेवा हो गई, आके बैठो, सवेरे शाम को, दिन में, जब भी एकांत में बैठो, अभ्यास करो। क्योंकि अभ्यास करने के लिए एकांत चाहिए और शांत वातावरण चाहिए। अगर कोई बोलते हैं, आवाज हो रहा है, तो मन ऊपर नहीं जाता, उसी का आवाज का चिंतन चलता है, प्रभाव होता है ना। तो इसलिए ऐसे वातावरण में बैठ करके अभ्यास क्या करना चाहिए? तो ये इस प्रकार करो, मन बुद्धि से बात करता है। जैसे आप औरों से बात करते हो, कितने उस बात में बिजी हो जाते हो, तल्लीन हो जाते हो, सब सुध बुध भूल जाते हो, समय भी भूल जाते हो। तो ऐसे अपने आप से बात करो, फिर बाबा से करते हो, तो 1 घंटा कहां चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोनों शक्तियां चाहिए, मन बुद्धि से, इन दोनों को एक करना, एकाग्र चाहिए। पहले शुरू ऐसे करो, मैं कौन, मेरा रूप, मैं है तो मेरा रूप है, अपने रूप को मेरा रूप कैसा है। फिर मेरे 7 गुण हैं, उसको जागृत करो, मेरे गुण कौन से हैं। फिर मैं आत्मा इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं, ये शरीर अलग है।
फिर मैं आत्मा कहां से आया, ऊपर क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, सूक्ष्मतन में कौन रहता है, मन प्रश्न करता है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। नहीं तो कभी कभी देख लो, आप यहां बैठे सुनते, मन विचार करते रहता है, करते करते बुद्धि के अंदर और कोई बातें आ जाती है ना, तब कहते हैं योग में वियोग हो गया, है ना। तो कारण बुद्धि फ्री। तो इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। तो कर सकते हैं, अभी प्रयोग करें कि सुनना ही चाहते हैं? सुनो और अभ्यास करो। अभी सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट प्रश्न है। तो गीत नहीं बजाना, बिल्कुल साइलेंस में। देखो कितने लोग, कितने भाई बहन नींद करते हैं, हाँ, आके के थक के आ गए ना, तो मन बुद्धि चलेगा तो नींद नहीं आएंगे, है ना। 5 मिनट, 2-3 मिनट करो, फिर याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर कल सवेरे अभ्यास करो, फिर कल शाम को भी करना। 2-3 दिन करेंगे तो अवस्था बन जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल अलर्ट होके बैठो और अपने आप से पूछो, बात करो अपने आप से। नहीं तो गीत सुनते बजता है ना, तो गीत का चिंतन चलता है। गीत सुनते सुनते आराम से अच्छी तरह से नींद आ जाती है। देखा गया, गीत जब बजता हो तो इधर बैठ खड़े हो जाओ, आप देखना हर एक की आंखें बंद हो जाती है। अभी 2-3 मिनट साइलेंस में बैठो और देख लो। सफेद लाइट ही रहने दो, लाल लाइट में जल्दी नींद आ जाती है। कि बहुत भाई बहनों को देखा आंखें बंद हो जाते हैं, दिखाई देते हैं यहां बैठे हुए। अभी अपने आप देख लो और आंखें खोल के बाबा को देखते रहो और अपने आप से बात करो।